गौरीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाली महाकाई के चरणों में आदेश आदेश आदेश। माँ काली भैरव बाबा के चरणों में आदेश आदेश आदेश। नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। भगवान दत्तात्रेय जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। आप सभी को आदेश आदेश। बहुत से लोग तंत्र बाधा से परेशान होते हैं। हालांकि हमारे पास जितने केस आते हैं उसमें से 80% तो मन का वहम होता है, लेकिन फिर भी यदि आपको वहम है कि आपके ऊपर कोई तंत्र का प्रहार हुआ है, तो आज आपको एक शाबर मंत्र दे रहे हैं और एक प्रयोग बता रहे हैं। यह मंत्र ऐसा है कि यदि आपके ऊपर जो तंत्र है वह तो कट ही जाएगा। दूसरी बात, बहुत से लोग पूछते हैं कि भैया हम पर तंत्र किसने किया, तो भैया उसके लिए कई साधनाएं होती हैं। इतना वक्त नहीं होता कि आपको यह भी बताएं कि किसने तंत्र किया। हाँ, जो मंत्र आपको दे रहे हैं, इस मंत्र के प्रभाव से जिसने आपके ऊपर तंत्र किया है वह उसी के ऊपर लौट जाएगा, और जो परेशानी आपकी थी वो परेशानी उसके साथ शुरू हो जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा कि भैया किसने आपके साथ ऐसा किया था। तो आपकी दोनों ही दिक्कतों का समाधान हो जाएगा। मंत्र शाबर है, स्वयं सिद्ध मंत्र है, और सबसे बड़ी बात कि इसके लिए आपको लगातार अनुष्ठान नहीं करना है। किसी भी शुभ मुहूर्त में, जैसे कि गुरु पुष्य नक्षत्र हुआ, रवि पुष्य नक्षत्र हुआ, शुभ घड़ी, ग्रहण काल, काली चौदस आदि शुभ मुहूर्त जो भी होते हैं वह सब लोग आप विद्वान हैं, जानते हैं। तो उसमें इसकी 3 माला आपको जाप करनी है, यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। बस जब मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो आप इसका प्रयोग करने के लिए पूर्ण रूप से अधिकृत हो जाएंगे। और भैया यदि आप साधक हैं तो ही किसी दूसरे की जो दिक्कत है उसको काटना, वरना तो अगर अपने साथ दिक्कत है तो बस उसको ही काटना, किसी दूसरे के चक्कर में मत पड़ जाना। क्योंकि भैया एक चीज़ काटेंगे, दूसरी चीज़ आपके ऊपर आ गई तो फिर आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए यदि साधक हैं तो ही इस मंत्र का प्रयोग दूसरों के लिए करें, अन्यथा वही लोग इस मंत्र का प्रयोग करें जिनको ऐसा आभास होता है कि उनके ऊपर तंत्र प्रक्रिया की गई है और वो तंत्र प्रक्रिया की वजह से ही परेशान हैं। देखिए, जो भी मंत्र आपको सिद्ध करना है, जो हम बता रहे हैं, उससे पहले हमने जो आपको मंत्र दिया है हंग सा, उसका जाप आपको 10 मिनट कर लेना है, क्योंकि उससे हमारी सांसें जो हैं कंट्रोल होती हैं, आज्ञा चक्र पर ध्यान लगता है, और मंत्र को करने के लिए हमारे अंदर एक सकारात्मक शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। तो इसलिए हर मंत्र को, जो भी हमारा मंत्र है, उसको आप करने से पहले इस मंत्र का जाप जरूर किया कीजिए। और एक बात, सभी लोग पूछते हैं गुरुजी इसका कोई नुकसान तो नहीं होगा। देखिए, साधना का कोई भी नुकसान नहीं होता, लेकिन भैया हमारी इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। हाँ, यदि आप हमसे दीक्षित हैं तो फिर हम आपकी जिम्मेदारी ले सकते हैं, अन्यथा जो गुरुमुखी हैं वो कीजिए, जो साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं वो कीजिए। मंत्र का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता, साधना का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता। आपकी दशाएं, अंतर्दशाएं क्या चल रही हैं वो यहाँ पर मैटर करता है। तो इसलिए यदि गुरु मंत्र है तो साधना करने का एक अलग ही आनंद आता है। जो दीक्षित होते हैं वो इस बात को समझते होंगे। तो मंत्र सुनिएगा। मंत्र बताने से पहले आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब आपको तंत्र काट करनी है तो उसके लिए आपको 1 मुट्ठी सरसों, जो काली सरसों होती है, वो लेनी है। और क्या बोलते हैं, राई, राई जो होती है सब्जी में भी प्रयोग की जाती है, राई के दाने लेने हैं 16, यानी कि 1 मुट्ठी तो आपको काली सरसों और उसी में 16 दाने राई के आपको डालने हैं। और उसके बाद आपको इस मंत्र का, जब आप सिद्ध कर लेंगे, 108 बार जाप करना है। 108 बार जाप करने के बाद अपने सिर से जो आपने हाथ में राई और सरसों रखी है उसको 7 बार उतार लेना है। और यदि आप पूरे शरीर से 7 बार उतार सकते हैं तो यह अति उत्तम है। इस करने के बाद आपको इसको अंगारे में फेंक देना है। अब देखिए, गैस पर यह काम नहीं हो पाएगा, तो कोई
पहले से ही ऐसा इंतजाम कर लीजिए जहाँ पर कि अग्नि प्रज्वलित रहे। जैसे कि अंगीठी वगैरह होती है तो उसमें तो ये काम हो जाएगा, अन्यथा किसी हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करके रखिए और जब उतार लें तब उसके बाद उस अग्नि में फेंक दीजिए। जैसे ही आप उस अग्नि में फेंकेंगे तो आपको बदबू वगैरह महसूस होगी, हल्की फुल्की घबराहट होगी। जब तंत्र करता है तो घबराहट व्यक्ति को होती है, थोड़ा बीपी वगैरह बढ़ जाता है। तो उसके बाद आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे और जिसने आपका तंत्र किया है वह तंत्र लौटकर उस व्यक्ति के पास चला जाएगा। इतना ध्यान रखना है कि जब तक यह प्रक्रिया करनी है आपको ना तो पीछे मुड़ना है और ना ही किसी से बात करनी है। अर्थात जब मंत्र जाप के लिए बैठेंगे तब से लेकर जब तक उसको अग्नि में डालेंगे, तो पहले से ही सब इंतजाम करके बैठिए। किसी को आप यह भी कह सकते हैं कि वह ध्यान रखे कि जब तक आप जाप करें तो वह अग्नि जलती रहे, उसमें वह समिधा वगैरह डालता रहे जिससे कि अग्नि प्रज्वलित रहे। और जैसे ही आप वो मुट्ठी की जो राई है और सरसों के दाने हैं वो डालते ही उसमें भस्म होने शुरू हो जाए। ठीक है, अब मंत्र सुनाते हैं बड़ी सरल भाषा में, बहुत ही धीरे धीरे सुनाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। एक ठो, ठो देके ठो, एक ठो, ठे ठे पे ओ की मात्रा ठो, एक ठो सरसों 16 राई, देखिए 16 नहीं है 16, सह पे ओ की मात्रा ला, 16, एक ठो सरसों 16 राई, मारो पटवल, पटवल है पेटेबेल, मारो पटवल को रोजाई, रे पे ओ की मात्रा जाई, रोजाई, खाए खाए पड़े भार, खाए खाए पड़े भार, जे करे ते मरे, उलट विद्या ताही पर पड़े, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र गुरु वाचा, फुरो मंत्र गुरु वाचा, गुरु की आज्ञा है भैया, निष्फल नहीं होगा। तंत्र प्रभाव से, तत्काल प्रभाव से अब मुक्त हो जाएंगे। मंत्र एक बार फिर से सुना देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक ठो सरसों 16 राई, मारो पटवल को रोजाई, खाए खाए पड़े भार, जई करे ते मरे, उल्टा विद्या ताही पर पड़े, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र गुरु वाचा। बहुत ही चमत्कारी मंत्र है, प्रयोग कीजिए। तंत्र बाधा को खुद से समाप्त करने के लिए मंत्र है, तो खुद ही अपने तंत्र की काट कीजिए, हजारों लाखों रुपए वेस्ट मत कीजिए। श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश।